अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 16 है। लेट V be the set of all positive real numbers. Define addition by uv minus 1 and multiplication uv is a vector space। तो इसको हमने चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो इसके लिए हमें प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम लेंगे। फर्स्ट ये प्रॉपर्टी जो है उसकी कि इसको हम चेक करेंगे कि ये क्लोजर है या नहीं है। सो यू वी हमारे पास क्या है, ये रियल पॉजिटिव रियल नंबर है। सो यू एंड वी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। सो इसके लिए हम अगर क्लोजर की प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो देन यू एडिशन वी इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल आएगी, यू वी माइनस वन के। तो ये हमारे पास अगर यू एंड जो वी है ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो ये भी ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। यानी कि यहाँ पे अगर यू वी अगर हम ये ग्रेटर देन वन होने चाहिए तब हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। सो इसके लिए अगर हम यहाँ पे कोई जीरो और वन के दरमियान नंबर लेंगे तो फिर ये हमारे पास होल्ड नहीं करेगी, फिर वो नेगेटिव रियल नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन वन होनी चाहिए तो तब ये प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड कर जाएगी। तो ये हमारे पास क्लोज्ड हो जाएगा, क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो देन सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी बी। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी जो है क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमने शो करवानी है। इसमें से हम कोई रियल वेक्टर हमने भी लिया है विच बिलोंग टू रियल पॉजिटिव नंबर एंड सी इज अ स्केलर नंबर। तो इसको हमने जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया वी। अब भी हमारे पास वो आल्सो बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है, रियल पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड कर जाती है। तो प्रॉपर्टी ए और बी जो है ये दोनों होल्ड कर जाती हैं, यानी क्लोज है अंडर एडिशन भी एंड मल्टीप्लिकेशन भी। नाउ अब इसकी बाकी प्रॉपर्टीज हैं ए और बी की, वो हमने उस उनको चेक करना है। जिस तरह के ए की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यू वी एंड वी प्लस यू। तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ से लेंगे दो रियल पॉजिटिव नंबर वी, यू वी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर एंड वी अप्लाई एडिशन यू वी इज इक्वल टू, देन यू वी हम इस एडिशन इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे और यहाँ पे आएगा वी प्लस यू यू। तो लेफ्ट पे जब ये हम अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा यू वी माइनस वन और राइट पे अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा वी यू माइनस वन। सो फॉर रियल नंबर यू वी अगर रियल पॉजिटिव नंबर है तो इनके लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है, रियल पॉजिटिव नंबर के लिए, क्योंकि ये रियल दो नंबर है तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है ये वाली, तो इसलिए ये हमारे पास होल्ड कर जाएगी इसमें। नाउ उसके बाद इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव की, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू u प्लस वी एस डब्ल्यू इसके। नाउ इसके लिए हम ले रहे हैं u v एंड w बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव रियल नंबर। सो यहाँ पे u एडिशन v एडिशन w अप्लाई करवाएं इसको, u एडिशन v एडिशन w। सो नाउ चेक, इसको चेक करते हैं कि होल्ड करती है या नहीं। तो ये हमारे पास यू एडिशन ये सेम एज इट इज आ जाएगा। तो इस पे जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, इसकी एडिशन जो है जिस तरह से डिफाइन है तो ये बन जाएगा यू डब्ल्यू वी डब्ल्यू माइनस वन, ये आ जाएगा। और राइट पे इधर चेक करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा यू वी माइनस वन एडिशन डब्ल्यू। देन अगेन इसको हम अप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा यू इंटू वी डब्ल्यू माइनस वन और इस साइड पे आ जाएगा यू वी माइनस डब्ल्यू माइनस वन। तो इसको हम करते हैं तो ये बनेगा यू वी डब्ल्यू माइनस यू माइनस वन और इस साइड पे आएगा यू वी डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू माइनस वन। सो ये देखें हमारे पास दोनों इक्वल्स नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट साइड के इक्वल नहीं आ रही। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं कर रही एसोसिएटिविटी। तो एक भी प्रॉपर्टी अगर होल्ड ना करे तो ये हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं होगी। तो इसलिए हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो जो हमारे पास गिवन है वी वी इज नॉट
अ वेक्टर स्पेस। देखें, अगर किसी को वेक्टर स्पेस प्रूव करवाना हो तो हमें उसमें सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करवाना होता है कि ये होल्ड करती हैं। लेकिन अगर हमने ये प्रूव कराना है कि ये होल्ड नहीं ये वेक्टर स्पेस नहीं है, तो जस्ट एक कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप शो करवा दें कि ये इसमें होल्ड नहीं करती, ये प्रूव हो जाता है कि रियल वेक्टर स्पेस नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आपने देखा कि इसमें एसोसिएटिव की जो प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी, वो इसमें होल्ड नहीं कर रही, तो इसलिए ये वेक्टर स्पेस यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका है यहाँ पे 17। तो इसमें दिया लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइन एडिशन एंड, ये इस तरह से डिफाइन है एंड इसके यू वी, और ये हमारे पास इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस तरह से डिफाइन है। तो ये चेक करें कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो इसको भी हम चेक करेंगे। फर्स्ट हम इसको देखेंगे कि ये हमारे पास क्लोज्ड है अंडर एडिशन या नहीं है। सो क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये हम चेक करेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ से दो वेक्टर लेंगे। सो क्लोज के लिए हमारे पास आना चाहिए कि यू एडिशन वी इज इक्वल टू वी, सॉरी ये हमारे पास यू वी, ये हमारे पास किससे बिलोंग करने चाहिए, इसी वी से जिससे हम ये ले रहे हैं वी से। सो इसके लिए हम यहाँ पे दो वेक्टर लिए यू वी, और इस पे ये जो डिफाइन की गया है कि यू वी जो होगा ये किसके इक्वल आएगा, यू वी के, देन ये किसके इक्वल आएगा, यू वी के। सो ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर के लिए तो हमारे पास ये भी आल्सो बिलोंग्स टू वी करेगी, तो इसलिए ये हमारे पास क्लोज्ड हो गई है अंडर एडिशन। तो इसको हम चेक करेंगे क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए हम ये कि यहाँ पे दो एक सी स्केलर नंबर ले लिया है, स्केलर, एंड वी हमने यू ले लिया है, वो बिलोंग करता है वी से, जो कि क्या है, रियल पॉजिटिव नंबर है, आर रियल नंबर है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि यू जो होगा ये किससे बिलोंग करेगा, आर से, विच इज इक्वल टू वी। सो यहाँ पे इसको अप्लाई किया सी डॉट यू, ये इस अकॉर्डिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस तरह से होगा सी प्लस यू। तो अब सी हमारे पास कोई स्केलर है, कोई भी स्केलर हो उसको आप किसी रियल नंबर में ऐड करें, तो जो एक नया नंबर आएगा वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने वन लिया है, तो वन पे अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, यू कोई नंबर ले रहे हैं, जिस तरह क्या ले वो हमने इस बी से लेना है, सेट ऑफ रियल नंबर है, फाइव ले लिया है, तो वन प्लस फाइव इज इक्वल टू सिक्स, विच विल बिलोंग टू आल्सो रियल नंबर। सो इसलिए ये जो हमारे पास सी प्लस यू होगा विल आल्सो बिलोंग्स टू वी, तो ये हमारे पास क्लोज्ड होगी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों प्रॉपर्टीज ए और बी शो हो गई हैं। अब हमने चेक करनी है इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए होल्ड करना चाहिए हमारे पास ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, यू वी इक्वल टू वी प्लस यू। सो यू वी इस पे जब हम अप्लाई करेंगे इसको यहाँ पे लेफ्ट पे, तो देखेंगे हमारे पास यू वी के इक्वल आना चाहिए, ये आ जाएगा यू वी, और ये आ जाएगा वी यू। तो ये हमारे पास होल्ड कर जाएगी फॉर द रियल नंबर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है, इसलिए ये हमारे पास होल्ड कर जाएगी। तो इसकी हम चेक करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास सेकंड जो है वो होती है यू एडिशन वी एडिशन डब्ल्यू विल बी इक्वल टू यू एडिशन वी एडिशन डब्ल्यू। सो ये प्रॉपर्टी भी जो है हमारे पास होल्ड कर जाती है। जैसे हम पे अप्लाई करेंगे तो यू एडिशन यहाँ पे आ जाएगा ये वी डब्ल्यू, और ये यू वी एंड एडिशन डब्ल्यू, ये इसको हम यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं, इसकी जो उसने ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है। सो ये बनेगा यू वी डब्ल्यू, और ये भी आ जाएगा यू वी डब्ल्यू, तो ये भी हमारे पास होल्ड कर गया एसोसिएटिव। नाउ हम इसको चेक करेंगे अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, विच इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी चेक करेंगे। सो उसके लिए क्या है कि हमारे पास u प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, या इसको आप कह लें कि जीरो प्लस यू जो है वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो देखें इसके लिए यहाँ पे ऐसा आइडेंटिटी यानी कि जीरो होल्ड करनी चाहिए, जब ऐड करें तो हमारे पास इसकी इक्वल आए। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास डिफाइन है वो इस तरह है कि यू वी जो है जब ऐड करते हैं तो वो आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं,
तो यहाँ पे हमारे पास जो इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी होगी फिर वो होगी 1। यू एडिशन 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आएगी, यू इंटू 1 इज इक्वल टू यू। यानी कि यू में अगर हम 1 ऐड करें तो इस तरह से डिफाइंड है, ये हमें क्या देता है, यू देता है। वही हमारे पास सेम वेक्टर आ जाता है, इसका मतलब है 1 क्या एडिटिव आइडेंटिटी है, या 1 प्लस इस तरह से यू कर ले तो 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू देगा। तो यहाँ से हमें देख लें कि 1 जो है 1 इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये इसमें याद रखना, इसको हम आगे यूज करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो 1 है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे पहले हमारे पास 0 थी, लेकिन यहाँ पे इसके लिए जो हमने सेट लिया हुआ है और जो ऑपरेशन डिफाइन है इसके अंदर हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी है अब वो क्या है, 1 है। नो अब हम इसकी चेक करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स जो है हमारे पास इस तरह से डिफाइन होगा। जैसे हमारे पास ये होता है कि यू एडिशन माइनस यू हो, ये हमारे पास 0 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि 0 जो होती है एडिटिव आइडेंटिटी होती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने एडिटिव आइडेंटिटी देखी है कि वो 1 है, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए फिर, 1 के। देन ये होल्ड करेगी 1 के। तो हमारे पास अब देखें ये होल्ड नहीं करती, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि उसमें हम कोई नंबर इस तरह से ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या है, 1 के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे ये लेते हैं यू, इसको भी हम ले रहे हैं इसी को सेम, इस अंडर इस ऑपरेशन के अंदर इसको हम अगर अप्लाई करते हैं तो ये बनेगा यू इंटू माइनस यू विच इज इक्वल टू माइनस यू का स्केयर विच इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसलिए ये हमारे पास होल्ड नहीं कर रही। उसके अलावा कोई और नंबर ले लें, लेट हम ये लेते हैं u इज इक्वल टू 0, एंड जो इसका सेकंड हमारे पास होगा इसका एडिटिव इनवर्स, फिर नेगेटिव यू, वो भी हमारे पास 0 होगा, तो 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा विच इज नॉट इक्वल टू 1। उसके अलावा कोई और नंबर भी आप लेके चेक कर लें तो जनरली हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करेगी। यानी कि 5 लेते हैं, 5 का एडिटिव इनवर्स अब हमारे पास क्या होना चाहिए, -5। तो इसमें अगर आप ये अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी तो ये हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय -5। ये हमने इस पे ऑपरेशन ये वाला अप्लाई करना है, तो ये -25 बनेगा विच इज नॉट इक्वल टू 1। तो किसी के लिए भी हमारे पास जो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसलिए ये हमारे पास जो v होगी, v इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हैं वो होल्ड करती हैं या नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ ये चेक करना है कि वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो हमारे अब एक प्रॉपर्टी हमारे पास फोर्थ नहीं होल्ड कर रही है, एडिटिव इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए हमारे पास ये वेक्टर स्पेस नहीं है। अगर आप बाकी प्रॉपर्टीज को चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रूव हो गया है कि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं है, और इसमें सिर्फ हमने यही बताना है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। सो आप इसकी रीजन दे सकते हैं कि जो एडिटिव इनवर्स है इसका एग्जिस्ट नहीं करता, प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसलिए ये वेक्टर स्पेस नहीं है। Now is the next question है question number 18. Let V be the set of all real numbers, set of all real number है। डिफाइन एडिशन इस तरह डिफाइन है इसकी कि 2u माइनस वी आता है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन सी वी इस तरह से डिफाइन है। तो इसको चेक करें कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। नाउ इसको हम अगर ये इसकी यहाँ पे चेक करें, ये इसकी ए प्रॉपर्टी है कि यू वी हमने कोई दो नंबर लिए स्केलर, तो ये हमारे पास इस 2uv की इक्वल आ रहा है। अब ये दो अगर u एंड v जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ये भी किससे बिलोंग कर जाएगा, रियल नंबर से। तो ए प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है, जो कि क्या है, क्लोज अंडर एडिशन। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिखी हुई है, क्लोज अंडर एडिशन ये होल्ड कर रही है फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोज्ड है अंडर एडिशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सेकंड प्रॉपर्टी ये ए कह ली इसको बी, सेकंड प्रॉपर्टी है क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे यहाँ पे सी एक स्केलर नंबर है, यू हमने लिया है जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर से, सी यू। ये जो सी होगा ये विल आल्सो बिलोंग्स टू वी, क्योंकि वी हमारे पास रियल नंबर का सेट है, इसी से बिलोंग करेगा, रियल नंबर ही आएगा। किसी भी स्केलर से आपको आप यू से रियल नंबर से मल्टीप्लाई करनी है तो रियल नंबर ही होगा, तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाती है। तो इसलिए हमारे पर फर्स्ट भी होल्ड कर दिया है और सेकंड यानी ए भी दोनों होल्ड कर गई है। अब ए की भी 4 प्रॉपर्टी हैं, बी की अगेन 4 प्रॉपर्टी हैं। तो ए की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी u एडिशन v इज इक्वल टू v एडिशन u।
सो इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ये लेफ्ट पे जब अप्लाई होगी यहाँ पे, तो ये हमारे पास इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आएगा 2u माइनस वी इज इक्वल टू, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आएगा 2v माइनस यू। सो विच विल बी नॉट इक्वल टू, ये हमारे पास दोनों इक्वल नहीं होंगे कि 2u जो है वो 2v के इक्वल नहीं हो सकता, तो और ना u जो है इस तरह v के इक्वल है। तो हमारे पास ये इसकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये होल्ड नहीं कर रही। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वेक्टर स्पेस नहीं है। सो ये हमारे पास प्रूव हो गया, इज नॉट वेक्टर स्पेस। नो, आप इसकी बाकी प्रॉपर्टीज को भी चेक कर सकते हैं कि वो इसमें होल्ड करती हैं या नहीं करती। फॉर एग्जांपल हम इसकी एक और प्रॉपर्टी चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे वैसे प्रूव हो गया, आप यहाँ तक लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ताकि अगर वो होल्ड नहीं करते ये वेक्टर स्पेस नहीं है। आगे बेशक होल्ड कर भी जाती हैं, लेकिन ये वेक्टर स्पेस नहीं होगी। अब जिस तरह कि हम फॉर एग्जांपल एक और प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी जिसकी एसोसिएटिविटी को, तो जस्ट इसको हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यू वी प्लस डब्ल्यू, इस तरह से। सो ये लेफ्ट पे जब अप्लाई होगी तो आएगी यू वी, यहाँ पे आएगा वी 2v माइनस डब्ल्यू, और यहाँ पे अप्लाई होगा इधर राइट पे, तो ये आएगा यू 2u माइनस वी एडिशन डब्ल्यू। देन अगेन अप्लाई होगा, तो ये आएगा यहाँ पे 2u एंड माइनस 2v माइनस डब्ल्यू, ये आ जाएगा। और राइट पे इधर अप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2u माइनस v एंड माइनस डब्ल्यू। तो राइट पे हमारे पास बन रहा है 2u माइनस 2v प्लस डब्ल्यू, और इधर बन रहा है 4u माइनस 2v माइनस डब्ल्यू। तो ये आप देखें हमारे पास दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जो होल्ड है वो नहीं कर रही। इस तरह आप सिमिलरली बाकी प्रॉपर्टीज अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर प्रूव करवाना हो तो चेक करने की जरूरत नहीं है। जस्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने शो करवा दी थी कि वो होल्ड नहीं कर रही, तो इसलिए हमारे पास जो 18 है ये भी हमारे पास इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, ये भी वेक्टर स्पेस नहीं होगी।